करबला के मैदान में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदा बुलंद की हल बिन नास सुन्नी कोई गरीब पर मदद करने वाला, तो हैमों से अली असगर ने झूले में जो 6 माह के बच्चे अली असगर झूले में पड़े थे। बैठ चुका हूँ क्योंकि 12 बजे ने इस शख्स ने लेट काटी थी, ये लेट उठा है। ठीक है, एक लानती गलीज शराबी जनई और तमाम बुराइयों की जड़ से भरपूर तमाम अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। शुभाश हूँ, आप सबकी दुआएं ज़िंदगी गुजर ही हम गुजार रहे हैं, मौत के करीब बढ़ते जा रहे हैं। आज है 9 मुहर्रम। अल्लाह के मैदान में से बड़े से लेकर छोटे से छोटे तक अपनी अपनी शहादत की, सब बेदर्दी से कत्ल किए गए। उन्हीं में से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे छोटे बेटे 6 माह का बच्चा कितना होता होगा यार, उसके गले में तीर बजा। तीर समय तो इमेजिन करें, 3 दिन तक प्यासा रहा है मुन्ना साहब बच्चा एक, तीन दिन तक प्यासा रहा, नहीं पिया, और प्यास की शिद्दत इतनी थी कि गला और जुबान और होंठ बिल्कुल खुश्क हो चुके थे। तारीख कहती है कि जो तीर अली असगर के गले पर लगा तकरीबन 13 किलो था, और जो अली असगर अलैहिस्सलाम थे उनका वज़न तकरीबन होगा 3 से 4 किलो। 6 माह के बच्चे का ज़्यादा कितना वज़न हो सकता है। और आप इमेजिन करें करबला के मैदान में कितने मजालिम हुए, कितनी इमाम हुसैन और उनकी आल ने अपने पर जुल्म बर्दाश्त किया और सिर्फ दीन की सरबुलंदी के लिए, और आज हम उसी दिन को बुलाए बैठे हैं। कहते हैं यार ठीक है, यहाँ ही वसनपुरे में जुलूस शबिया जुला निकल गया होगा, अली असगर अलैहिस्सलाम जाते हैं और आपको बाकी बातें भी बताते जाते हैं। मेरे साथ है, मेरे साथ करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदा बुलंद की हल बिन नास यंसुरना हले, है कोई मेरी मदद करने वाला। करबला के मैदान में जिन्नात वगैरह आ गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, हाथ आ गई, तमाम महलूक आ गए हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करने। तो एक दफ़ा जब इमाम हुसैन ने यह सदा बुलंद की कि है मुझ कोई गरीब पर मदद करने वाला, हैमों से अली असगर ने माँ के बच्चे अली असगर झूले में पड़े थे। ठीक लिखती है कि उन्होंने अपने आप को इस तरह झूले से कराया, और बीबियों ने फरमाया कि जब से आपने सदा दी है तो मौला अली असगर अलैहिस्सलाम सबल नहीं रहे। बार बार ये सदा सुन के कभी इस जानिब करवट लेते हैं, कभी उस जानिब करवट लेते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैमों में गए, अली असगर को अपनी गोद में लिया। आप यहाँ सबीलें भी देख सकते हैं यार, सबील भी लगी है। 3 दिन प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने वाले की वजह से अलैहिस्सलाम की माँ उम्मे रुबाब अलैहिस्सलाम का भी दूध खुश्क हो चुका था। और आप इमेजिन करें 3 दिन तक भूख और प्यास के खाने पीने के बगैर है ना, कितना ये अमल है। 6 माह के अली असगर लगातार 3 दिन तक प्यासे रहे, उनको दूध तक ना मिला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को अपनी झोले में लिया, करबला के मैदान में नहर फुरात की जानिब रवाना हो गए। नहर फुरात के करीब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए यजीदी फ़ौज खड़ी हुई थी। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर को अपनी अबा में छुपाया हुआ था, तो यजीदी फ़ौज समझे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम ऐसा पस मंज़र बना कि शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी अबा में कुरान छुपाए लेके आ रहे हैं। लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी अबा उठाई और अली असगर को बुलंद किया और कहा कि ऐ यजीदी फ़ौज, तेरी दुश्मनी तो मुझसे है, तेरा दुश्मन तो मैं हूँ। इस 6 माह के बच्चे का कसूर है, इसको तो 2 घूंट पानी पिला दे। सुनकर तमाम यजीदी फ़ौज ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई और कहने लगी कि ऐ हुसैन, पानी तो खुद पीना चाहता है और नाम बच्चे का लगा रहा है। तो यजीदी फ़ौज ने कहा कि आप साबित करें कि ये बच्चा पानी मांग रहा है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली असगर की जानिब देखा और इशारा किया आंखों से, ने अपनी ज़ुबान बाहर निकाली, खुश्क होंठों से, खुश्क गले से अपनी ज़ुबान बाहर निकाली और पूरी खुश्क हो चुकी थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यार, यहाँ तस्वीर मेरा कज़न जो है वहाँ जूस वगैरह बांटने।
यजीदी फ़ौज ये देखकर हैरान परेशान हो गई, कुछ लोग रोने लग गए। जब शिमर ने यह मंजर देखा कि सब लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब बढ़ रहे हैं, यजीद ने शिमर को हुक्म दिया कि ऐ शिमर अपना तीर से इस बच्चे को चुप करा दे। शिमर ऐसा यजीदी फ़ौज में सिपा सलार था जिसका निशाना बहुत पक्का था, कभी नहीं चूका। ऐसा तीर अली असगर के गले पर लगा जो कि जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल होता था। शिमर ने अपना तीर कुमान में रखा और चलाया। पहली दफ़ा चलाया तो निशाना चूक गया, दूसरी दफ़ा चलाया तो निशाना फिर चूक गया। यजीद ने कहा, ऐ शिमर तू तो हमारी फ़ौज का इतना पक्का निशानेबाज है, तुझे आज क्या हो गया है? तो शिमर ने कहा कि हैमे से एक कभी पर्दा उड़ता है, कभी पर्दा नीचे गिरता है। पर एक बीबी देखती है कि अली असगर कैसे हैं। तो अभी हम यहाँ जामे शरीफ वाले दूध के यहाँ सबील करेंगे। तो यहाँ जगह जगह सबील लगी है यार, नाम हुसैन पे मौला गाजी अब्बास के नाम पे। चुनांचे जब तीसरी दफ़ा शिमर ने कुमान खींचा तो तीर सीधा जाके अली असगर के गले पर लगा और गला और जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो गया। राम से तो हम मुल्का मुजाहिरा करें सारे। तो अभी तो जुलूस का सिलसिला जारी है, ठीक है। अभी हम जाने लगे हैं घर, तो अपने कज़न के घर वही, तो उसके बाद हम फिर अपने घर चले जाएंगे। फाइनली गाइस अभी हम यहाँ घर आ चुके हैं, तकरीबन 11:30 हो चुके हैं। मेरा कज़न मेहदी शाह साहब, और अभी 12 बज चुके हैं रात के। तो हम वही पौना एक हो गया, चलो पौना एक हो गया। तो नोहे पढ़ने के बाद हम अपने घर जा रहे हैं। ये भी तस्वीर भाई भी हमारे घर जा रहे हैं, पौना एक हमको पता है। तो अभी हम यहाँ से घर जाने लगे हैं, फिर सुबह भी यहाँ आना है तकरीबन 10 बजे, तो योजना बरामद होना है। तो निकलसन वो देख लेंगे, वो आपको बता देंगे। फिर 10 बजे को मोची भी जाना है, फिर मिलते हैं आपको बाद में इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। तो 9 मुहर्रम की दोपहर आप देख रहे हैं, तकरीबन यहाँ 12 बज चुके हैं। 12 नहीं, 11:30 11:15 हो चुके हैं। मस्जिद इलामा हैरी में मौलाना साहब ने बैठ देना था। आपको पता है लंगर वगैरह का मजालिस वगैरह में वसी इंतज़ाम होता है, तो वहाँ से लंगर वगैरह कर लेंगे। अभी हम यहाँ से हल्का फुल्का लाइट वेट नाश्ता करके जाते हैं, फिर वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। और आज शबीह जुलजना भी बरामद हो रहा है। जी हाँ गाइस, अभी तो हम जा रहे हैं मस्जिद में। मेरे हाल से मौलाना साहब बैठ चुका हूँ क्योंकि 12 बजे ने इस शख्स ने लेट काटी थी। ये लेट उठा है, ठीक है, तुम छुपो ना, ठीक है, आवाम तुम्हें देख रही है। आप कुछ तो गड़बड़ है, ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़। LWMC की जानिब से यार अभी तो यहाँ सफाई हो रही है, सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम है। उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा जुलूस वगैरह का सिलसिला, गलियों वगैरह में आएंगी। दो घड़ी का था, है आज भी दिलों पे हुकूमत हुसैन की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वक्त बहुत करीब आ चुका है। तकरीबन एक दिन रह गया। आज या 9 मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम के ज़ोहर के वक्त उनको कत्ल कर दिया गया था, शहीद कर दिया गया था। बेदर्दी से उनका सर तन से जुदा कर दिया गया था। मैं आपको बताने लगा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत की लाशों को किस दिन और किन किन लोगों ने उनको दफनाया था, को किस दिन और किन किन लोगों ने उनको दफनाया था। कि मौला इस मुहर्रम में मैं ये वादा कर रहा हूँ, कोई एक अमल इख्तियार कर लीजिए, कोई एक अमल कि मेरे मौला मैं अपनी बकिया ज़िंदगी के अंदर इस अमल को, आपकी सीरत की इस एक अमल को अपनी ज़ात का हिस्सा बनाऊँ। इसलिए को मेरा मौला दुनिया फ़कत कुरान को पेश करती है। कुरान का एहतराम कैसे कहते हैं किसी को नहीं। 10
10 मुहर्रम से लेकर 13 मुहर्रम तक 3 दिन तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत की, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की, अली असगर की, अली अकबर की, तमाम 72 शहीदों की लाशें करबला के मैदान में बिखरी पड़ी थी। 3 दिन तक पमाल होती रहीं। 13 मुहर्रम हराम को उनशों को दफन किया गया। क्यों जाना था? और जब शमा को रोशन किया था तो एक ही आवाज़ तलब हुई थी ना, आका ये बता दे कि तुझे छोड़ कर जाएँ तो कहाँ गया? तेरे सिवा किसका दरवाज़ा है? ऐ मौला ज़िंदगी भर गुलामी में रहे, दुनिया में रहे तो आपके साथ रहे, अब जब जन्नत में जाने का वक्त हो रहा है तो आपको साथ छोड़कर चले जाए। ऐसे अंसार कि सुबह आशूर एक के बाद एक कुर्बान होता रहा, एक बार एक कुर्बान होता रहा और वो मेरा मौला नाशों पर नाशे उठाता रहा। वो वक्त आया कि जब बाबर के भाई अब्बास अलमदार का लाशा भी उठा चुका हुसैन और अब्बास के लाशे पर मर्सिया पड़ चुका हुसैन और लफ्ज़ों में ख़ातिर तहसील पेश कर चुका हुसैन कि अब्बास मैं न कहता था कि तेरे जाने के बाद ना महरूम के लबों पर मेरी माँ का नाम आ जाएगा। महाफिज़ इश्क़ ज़हरा का नाम था अब्बास। अब्बास के जान से मेरी कब्र टूट गई। अब्बास तू क्या कहा है कि लोग मुझे थमने दे रहे हैं? तो शहादत के 3 दिन बाद 13 मुहर्रम 61 हिजरी को बनी असद की औरतें फुरात के करीब पानी लेने गईं तो उन्होंने देखा कि करबला के मैदान में तमाम लाशें बिखरी पड़ी हैं, कटे हुए बाजू पड़े हैं, कहीं कटा हुआ सर पड़ा है, कहीं कंधे की बोटियां पड़ी हैं, कहीं कासिम के लाशों के टुकड़े पड़े हैं। ये सब मंजर देख के उन बीवियों की आंखों में आंसू आने लगे। ये मंजर देख के वो अपनी मर्दों के पास गए और फरमाया कि करबला के मैदान में हमने लाशें देखी हैं, मुझे लग रहा है कि ये तमाम लाशों की वजह, ये कटे हुए बाजू, ये सब की वजह यजीद लानती है। कि मर्दों ने कहा कि हम यजीद से पंगा नहीं ले सकते, यजीद एक बेरहम और संगदिल हुक्मरान है, अगर हमने इन लाशों को दफना दिया तो वो हमारा क्या हाल करेगा। कहीं से तलवार चली, कहीं से पत्थर चला और एक तीर मेरे मौला की पेशानी पर लगा। वो जख्मी होता गया मेरा मौला, कैसे जमीन पर आए। उस अजब वफा ने कहा कि मेरा आका है, उस घोड़े ने अपना को झुकाना शुरू किया, हुसैन को जमीन करबला पर उतारा, वक्त नमाज सर को सजदे में रखा। ये हुसैन का घोड़ा था जो चारों तरफ से दिफा कर रहा था। वो वक्त आया कि जमीन में आवाज हुई, क़त्ल हुसैन बे करबला, सिया आ दिया चली, हर तरफ से आवाज है क़त्ल हुसैन बे करबला की आवाज बुलंद हुई। ज़ैनब बेचैन हुई, आबिद बीमार के पास आई, आबिद बीमार मुझे भैया नजर नहीं आ रहा, ये कैसी आवाज है, ये कैसी आवाज है? एक मतलब कहा तुम्हें अम्मा पर्दा हटा, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। बीवियों ने फरमाया कि अफसोस है तुम लोगों पर, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुम अपनी जान तक कुर्बान नहीं कर सकते। और चुनाचा उन मर्दों की गैरत जागी, अपनी बीवियों के साथ करबला के मैदान में गए और तमाम लाशों को दफनाया। अब्बास अलमदार की लाश को दफन कर दिया तो बाकी लाशों को उनको पहचान नहीं हो रही थी। इस दौरान इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घोड़े पर ज़हूर हुआ। अचानक से घोड़े पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए तो ये देखकर हैरान परेशान हो गए कि ये कौन सी हस्ती हैं। ज़ैनुल आबिदीन ने अपना तारुफ फरमाया कि मैं रसूल के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। इस्लाम में तमाम लाशों को उनकी पहचान कराई और लोगों ने उनके साथ मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अली असगर, अली अकबर की लाशों को दफन कर दिया। तो मजलिस ख़त्म होने के बाद हम सब जुम्मे की नमाज़ के लिए तैयार हुए। वज़ू हमने घर से ही कर लिया था, तो यहाँ सब लोग और हम जुम्मे की नमाज़ के लिए जा रहे थे। अरे यूँ ही नहीं, 2 जहां में चर्चा हुसैन का, कुछ देख के हुआ है ज़माना हुसैन का। हर दे के 2 जहां की हुकूमत खरीद ली, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। जी हाँ वतीनो हज़रात, यजीद मलून इसने इमाम हुसैन का कत्ल किया। इमाम हुसैन और आले रसूल की औरतों को बगैर पर्दे के, बगैर दुपट्टे के शामों में, बाज़ारों में पढ़ाया गया। ईद एक
थी, गलीज, शराबी, बुराइयों की जड़ से भरपूर, तमाम बुराइयों की गलादत से भरपूर इंसान था। उसकी आदत थी कि वो कुत्ते और बंदरों वगैरह से बहुत खेला करता था। यजीद 25 हिजरी को हज़रत उस्मान के दौर में पैदा हुआ। इसकी माँ क्रिश्चियन थी। गोया चंद अरसा गुजरने के बाद यजीद 60 हिजरी को हुक्मरानी पर तख्त नशीन हुआ और इस्लाम का एक सियाह सदे बाब खुल गया। की वजह से बहुत से इलाकों को फ़तह कर लिया, बहुत से ममालिक पे अपना कब्ज़ा कर लिया। जब यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया तो वह शराब और गुरूर तकब्बुर में के नशे में इतना मगरूर हो चुका था कि उसने मदीना पर हमला किया। मदीना पर हमला करने के बाद उसने वहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली। लेकिन जब मक्का के लोगों को पता चला कि यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किया है तो उन्होंने यजीद की बैत तोड़ दी और यजीद की हुक्मरानी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तो जब यजीद को ये पता चला तो उसने एक शामी फ़ौज मक्का की तरफ भेजी और वहाँ उस फ़ौज ने 3 दिन तक क़याम किया और 3 दिन तक लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, नाजायज़ लोगों के हक़ मारे और औरतों के साथ ज़िना करते रहे। यजीद ने खाना काबा की दीवार को जलाया। अपने गुरूर तकब्बुर में इस कदर मगरूर और शराब के नशे में इस कदर भरपूर था। अब मक्का पर हमला करने का सोचा, तो मक्का पर जब उसने हमला करने का सोचा तो अचानक चंद दिनों के बाद अचानक उसके पेट में इतनी सख्त दर्द होने लग गई, उसके पेट में कीड़े पड़ने लग गए। बड़े से बड़े तबीब को बुलाया गया लेकिन यजीद के पेट का इलाज किसी को ना मिल सका। आपने देखा ये बाहर जंजीर जनी छोटे छोटे बच्चे मारने लगे थे तकरीबन 10-9 साल के। तो इनको क्या पता यार, जंजीर जनी को मैंने नहीं बल्कि आयतुल्लाह खामनई साहब ने फरमाया हुआ है कि उनका फतवा आ चुका कि जंजीर जनी हराम है। कब का आया हुआ है, 3-4 साल हो गए। और वैसे भी यार जवाद नकवी ने भी बयान है कि वो काम करो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किए, ना कि वो काम करो जो यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर किए। जंजीर जनी मारने का तो लोग डिफरेंट सोच है, अपनी सोच है। तो हमारा मकसद तो सिर्फ समझाना, आगे उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो इनको तो पता भी नहीं होगा कि जंजीर जनी शोभी में मारने लगे हैं। ऐड छोड़ो इन बातों को। मातम से भी मेरा इस वजह से तलाश है क्योंकि ये संगतें बनी हैं, ठीक है, मातम करने वाली। तो ये पैसे लेके संगतें करती हैं। हम बोला के नाम पे पैसे ले रहे हैं और संगतें कर रहे हैं। तो यहाँ से यार हम करने आए हैं यहाँ दूध के सवेल। मेरा दोस्त था तो वहाँ यहाँ मैं दूध के सवेल कराना था।
दर्द होने की वजह से और पेट में कीड़े पड़ जाने की वजह से यजीद का पानी पीना भी महाल हो गया। जब यजीद पानी पीता था तो उसके सीने में अजीब सी जलन होती थी, वो कुछ खाता था उससे खाया नहीं जाता था, अलबत्ता वो एक ज़िंदा लाश की तरह हो चुका था। यजीद अपने इस दर्दनाक कैफियत में इस कदर चूर था कि बैठा बैठा उदास होता रहा। अपने नौकरों से पूछा कि मेरा बंदर किधर है जिसके साथ मैं खेलता था। यजीद ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि मेरे लिए घोड़े निकाले जाएँ ताकि मैं अपने बंदर ढूंढ सकूं और अपने शिकार पे जाऊं। क्या यजीद अकेला घोड़े पर सवार हुआ, इतनी तेज़ चला यजीद पर घोड़े से संभला ना गया और यजीद की टांगें घोड़े के जीन पर अड़ गईं। पूरा तेज़ से दौड़ता रहा और यजीद ज़मीन पर गरे खाता गया। रास्ते में एक पत्थर आया जिस पर यजीद का सर लगा और वो वहीं पर गर्क हो गया कि जुल्म ढाए। अच्छा है कि इस्लाम से एक और सदे बाब गुजर गया। यजीद का खाना काबा पर हमला करना और खाना काबा की दीवार पर आग लगाना, इस वाक़े को लोग आज भी हिना के नाम से याद करते हैं। यजीद की वफ़ात हुई तो उसके चंद अरसे बाद बनी अब्बास की हुकूमत कायम हो गई। बनी अब्बास ने यजीद की कब्र को दोबारा खुदवाया तो उसकी कब्र से अजीब सी बदबू आई जिससे तमाम चिंद परिंद और हैवानात इंसान दूर भागने लगे। अतः चंद दिनों के बाद जब यजीद की लाश को दोबारा निकाला गया, बनी अब्बास ने उसको सूली पर चढ़ाने का हुक्म दिया और लोगों को बताया कि एक इबरत का निशान है, इसने आले रसूल के नवासों को कत्ल किया है, इसने इमाम हुसैन के घराने को कत्ल किया है। अभी तो मैं यहाँ से ज़ियारत करके आ चुका हूँ। लंगर वगैरह सबीले वगैरह पूरे साल में, ठीक है, पूरे साल में पूरे पाकिस्तान में ये जुलूस, ये लंगर, न्याज़ें वगैरह, सबीले वगैरह, इन सब का बजट एक तरफ, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी का बजट एक तरफ। हम यहाँ घर वापस आ चुके हैं। तमाम सिलसिला आपने देखा है, तमाम ज़ियारतें वगैरह। तो आज थी 9वीं मुहर्रम और तकरीबन चंद ही घंटे रह गए हैं जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होगी। उम्मीद है यार आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दी जाता हूँ। एक ही रिक्वेस्ट है यार, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि लोगों के इल्म में इजाफा हो, लोगों को पता चले कि आपसे शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट भी कर देना। तो लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं आपको आइंदा की आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। खुश रखें और दूसरों का ख्याल भी रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए व्लॉगर नकवी 12 और चैनल को सब्सक्राइब लाइक